नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं या फिर 12th में हैं तो आप सभी के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा और इसके बाद एक लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें एडवांस ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, जो क्लास 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बट ये क्लास 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको सभी को आना चाहिए। अगर आप 11 12th में हैं तब भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या कि ट्री, गॉन और मेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। इसका बेसिक और मतलब समझें तो ट्री का मतलब क्या है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और जो मेट्रॉन वर्ड से मिलकर बना है मेट्री, तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो पूरी कहानी कहाँ घूमने वाली है? ट्रायंगल के अराउंड। तो ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, तो उनका जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में जो कि क्लास 10th में आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो आपने पढ़े होंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब एक्चुअल में होते क्या है उसको समझिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? कोई भी एक राइट ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है? राइट ट्रायंगल। तो जैसे मान लो ये मैंने लिया एक राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल को हम एक नाम देते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया है ABC, और B पर हमने मान लिया 90 डिग्री। तो किसी भी एक राइट ट्रायंगल में जो साइडों के रेशियो आप निकालेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो रेशियो आप निकालते हैं किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो जैसे ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें आपको एक्यूट एंगल कौन सा मिलेगा? तो एंगल A और एंगल C हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। या तो आप रेशियो इस एक्यूट एंगल A के रेस्पेक्ट में फाइंड करें, या फिर आप चाहें तो इस एक्यूट एंगल C के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि एक्यूट एंगल मैंने यहां पर मान लिया A पर, इसको चाहूं तो मैं कुछ नाम भी दे सकता हूं। मैंने इसको थीटा बोल दिया कि जो भी एंगल यहां पर बनेगा उस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। थीटा कोई भी एक्यूट एंगल है जिसके रेस्पेक्ट में मुझे इस ट्रायंगल की साइड के रेशियो निकालना है, और उन रेशियो को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये बात समझ आई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? राइट ट्रायंगल्स में किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में आपको साइड के रेशियो फाइंड करना है, उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इससे पहले एक बात समझिए कि जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये जो 90 डिग्री एंगल बनेगा इसके अपोजिट में आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज। और एक्यूट एंगल की जो पास वाली साइड होगी, पास में देखो दोनों है, हाइपोटेन्यूज भी है और ये भी है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक्यूट एंगल के पास में जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और एक्यूट एंगल की अपोजिट यानी कि सामने जो साइड होगी उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली बेसिक बात यह है कि राइट ट्रायंगल में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेस किसको मानना है, परपेंडिकुलर किसे मानना है और हाइपोटेन्यूज किसको मानना है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो होगा हाइपोटेन्यूज, और एक्यूट एंगल के पास में जो साइड है वो बेस होगा, और एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये आपको मिल जाएंगी 3 साइड्स। अब हमें क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के कई तरीके हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं। जैसे देखिए, मैंने, चलो BC लेता हूं पहले मैं। तो मैंने BC का रेशियो निकाला किसके साथ? AC के साथ। ले सकते हैं, ओके। लेकिन BC मेरे लिए अभी क्या है? परपेंडिकुलर है, और AC मेरे लिए क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये वाला रेशियो ले सकता हूँ। अच्छा, और क्या ऑप्शन है? मैं AB का रेशियो भी निकाल सकता हूँ। तो हम जैसे AB का रेशियो निकालते हैं किसके साथ? AC के साथ। कोई सी भी 2 साइडों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा।
लेकिन वो दो साइड कौन सी ले सकते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। जैसे आपने BC और AC को लिया और आपने क्या निकाला, BC अपॉन AC। ऐसे ही आपने AB और AC को सिलेक्ट किया और आपने क्या फाइंड किया, AB अपॉन AC। लेकिन इसमें जो AB है वो क्या होगा, बेस, और AC तो आपने पहले ही मान लिया ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। और क्या ले सकते हैं, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं आप कि BC अपॉन AB ले सकते हैं। चलिए ठीक है, इस बार अपन इससे ट्राई करते हैं कि अगर आपने BC अपॉन AB किया तब भी आपको दो साइडों का रेशो मिलेगा, लेकिन इसमें जो BC रहेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और AB हमने क्या माना है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा और कोई तरीका है, बिल्कुल है। जैसे आपने अभी BC अपॉन AB लिया है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं AB अपॉन BC। चलिए ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, AB अपॉन BC लिया। अब उल्टा करने से देखो ये क्या हो जाएगा, AB बेस है तो B लिखेंगे और BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे आपने यहां पर लिया था AB अपॉन AC, आप इसका उल्टा भी ले सकते थे। कैसे ले सकते थे कि AC को ऊपर कर दें और AB को नीचे करें, तो इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। जब AC को ऊपर रखेंगे तो AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है, बेस, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा और कोई ऑप्शन, बिल्कुल है। जैसे ये BC अपॉन AC है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। अब इसमें AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, और BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप रेशियो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए जो ट्रायंगल की साइड्स हैं उनके हमें रेशियो फाइंड करना है, और ये रेशियो हम 6 टाइप से निकाल सकते हैं। कितने टाइप से, 6 टाइप से। कौन कौन से टाइप हैं, देखो आपको ये नाम तो कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ABC माना है, PQR माना है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोकस आपको किस पे करना है, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, B अपॉन P, H अपॉन B और H अपॉन P, आपको ये याद रखना है। बाकी ये नाम तो आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इनके नाम, चलिए ठीक है, याद कैसे रखें, तो कोई ट्रिक है हमारे पास, चलिए ठीक है ट्रिक भी देख लेते हैं। जैसे एक ट्रिक हम यूज करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इनके नेम याद रखने के लिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया ट्रिक, ओके। इससे आपको नाम समझ में आएगा कि यार P अपॉन H, तो एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया P अपॉन H। दूसरा क्या है, देखो B अपॉन H, चलो ये भी मिल गया। फिर क्या था आपके पास, P अपॉन B, तो ये भी आपको मिला। देखो सब लाइन से मिल रहा है, सीक्वेंस में। फिर देखो उल्टा करें तो B अपॉन P, तो ये मिल गया। फिर आपको मिला H अपॉन B, ये भी मिल गया। और ये H अपॉन P, तो ये भी आपको मिल गया। तो बस याद क्या रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना याद हो जाएगा और आपको इससे ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब इसको बोला क्या जाए कि P अपॉन H को हम क्या बोलेंगे, B अपॉन H को क्या बोलते हैं, P अपॉन B को क्या बोलते हैं। तो आपको लाइन से याद रखना है, यहाँ पे लिखिए साइन, SIN, और जो भी एंगल आपने लिया है, एंगल A माना है तो A लिख सकते हैं, थीटा माना है तो थीटा लिख सकते हैं, आपने अगर C माना हो तो C लिख सकते हैं, बट अभी हमने क्या माना है, थीटा, तो साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, COS यानी कॉस थीटा। फिर लिखेंगे टेन थीटा। फिर लाइन से चलना है, यहाँ से आओगे तो ये लिखेंगे अपन कॉट थीटा। फिर आप लिखेंगे इसमें सेक SEC, सेक थीटा, और कोसेक COSEC, कोसेक थीटा। तो ये लाइन से आपको लिखना है। लाइन से क्या लिखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही आपको याद रखना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लाइन से लिखो। पहले लिखा हमने पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, इसके बाद हमने लाइन से क्या लिख दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। चलिए कर पाएंगे इतना, तो ये आपको कर लेना है। अब यहां पर आप ये देखो कि साइन का फॉर्मूला बन गया P अपॉन H, कॉस का हो गया B अपॉन H, टेन का हो गया P अपॉन B, और ये जो कॉट है, कॉट का क्या हो जाएगा B अपॉन P,
यानी कि टेन का होता है P अपॉन बी और कॉट का होता है B अपॉन P। इसका मतलब क्या है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। फॉर्मूला देखो, P अपॉन बी और B अपॉन P, तो आप इनको लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको देखो याद हो गया यहाँ से। या फिर देखो कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच और सेक का होता है H अपॉन बी। क्लियर दिख रहा है कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स। रटना तो नहीं पड़ेगा। क्लियर दिख रहा है कि कॉस थीटा B अपॉन एच है और सेक थीटा क्या है, H अपॉन बी। तो ये भी क्या हुए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अच्छा, और कोई दिख रहा है रेसिप्रोकल आपको? मैंने बता दिया टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब साइन और कॉसेक को देखिए। साइन क्या होता है, P अपॉन एच, कॉसेक क्या होता है, H अपॉन P। तो P अपॉन एच, H अपॉन P, ये दोनों भी क्या हुए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये भी क्या हुआ, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखो, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो ये तो मैंने कहानी आपको समझाई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये फॉर्मूले भी आपको याद हो गए, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो यहाँ बताया मैंने, P अपॉन एच को क्या लिखोगे, साइन। लेकिन मैं इसको फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, बाद में शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो SIN साइन इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल क्या होता है, SINE। ठीक है, साइन, और आपको लिखना है इसमें थीटा, ये फुल फॉर्म है इसका। फिर B अपॉन एच जो होता है उसको कॉस लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। एक्चुअली है क्या, कोसाइन होता है। क्या होता है, COSINE, कोसाइन, और एंगल थीटा आप लगा लोगे। ऐसे ही P अपॉन बी क्या लिखा है मैंने, टेन, बट रियल में इसका फुल नेम क्या है, टेंजेंट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा, वो शॉर्ट में हम उसको टेन लिख देते हैं। और ऐसे ही देखो, अब ये क्या हो गया, B अपॉन P। तो B अपॉन P मतलब उल्टा हो गया, ये क्या होता है, कॉट। कॉट कुछ नहीं है, एक्चुअली कॉट शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको लिखते हैं कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट आप लिखेंगे इसको, कोटेंजेंट थीटा। ऐसे ही देखो, H अपॉन बी क्या होता है, सेक। सेक नहीं होता, वो सीकेंट होता है। क्या होता है, सीकेंट। तो ये होता है सीकेंट थीटा। और फिर क्या बच रहा है, कॉसेक। कॉसेक नहीं है, ये क्या है, कोसीकेंट। तो यहां पे लिखेंगे अपन कोसीकेंट, ये हो गया कोसीकेंट थीटा। चलिए यहां तक समझ आया। तो मैंने आपको फुल फॉर्म दिखाई कि P अपॉन एच एक्चुअल में क्या है, साइन है, SINE। ये कोसाइन है, बट शॉर्ट में हम इसको कॉस बोल रहे हैं। ठीक है, तो रियल में ये होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। लेकिन इतना बड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको SIN शॉर्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, SIN साइन थीटा। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, COS, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर टेंजेंट ना लिखकर हम इसके फर्स्ट 3 लेटर ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, टेन। तो ये हो गया आपका टेन थीटा। फिर इसको पूरा ना लिखकर को टेंजेंट नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, COT। इसको लिख दिया अपन ने कॉट थीटा। ऐसे ही यहाँ पर SEC लिखा मैंने, तो ये क्या हो गया, सेक थीटा। और फिर इसको लिखा कोशेक, तो ये हो गया बच्चे कोशेक थीटा। तो ये देखो आप, तो ये फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, ये। तो आपको याद रख लेना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लाइन से याद करो, बस ट्रिक आपको बता दी। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। आपसे पूछेंगे साइन थीटा क्या है, तो आपको क्या बताना है, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई आपसे बोल रहा है टेन थीटा बताओ, तो बताओ टेन थीटा क्या होता है। टेन होता है आपका P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपसे बोल रहे हैं सेक बताओ, तो आपको कॉस का याद है, कॉस का कितना था, B अपॉन एच। तो सेक उसका उल्टा हो गया, क्या हो गया, H अपॉन बी।
तो आपको 3 ऊपर के याद है, नीचे वाले 3 तो आपको पलटने से मिल जाएंगे। आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है किसी एंगल पे, और आपको अदर वैल्यू निकालनी है, आपको पलट दो। साइन की पलट दोगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक की मिल जाएगी। कॉस की वैल्यू का करेंगे रेसिप्रोकल तो सेक की मिल जाएगी। और टेन की वैल्यू को पलटना मतलब रेसिप्रोकल करने से टेन की वैल्यू कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। चलो यहां तक समझ आ गया। ओके, अब देखिए एक अपन टेबल ड्रॉ करते हैं, उसको समझते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर इनकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू आपको याद रखनी है। चलिए टेबल कहाँ ड्रॉ करें अपन, चलिए यहां ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ट्राई करेंगे, यहां हो जाएगा। एंगल मैंने मान लिया 0 डिग्री, एक हम मान लेते हैं 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए जगह कम है, मैं इधर ड्रॉ करता हूं। अब देखिए यहां पर एंगल कौन से लेना है, जैसे मान लीजिए आपने लिया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10th में आपको पर्टिकुलर यही एंगल्स पे वैल्यू याद रखनी है, बाकी अदर एंगल्स की आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो आपको अदर एंगल्स के लिए पढ़ना है। 11 12th में उसका एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th, पढ़ना सभी को है। 11 12th वालों को भी बेसिक आना चाहिए। बेसिक पढ़ोगे तभी आपको एडवांस समझ में आएगा। तो पहले ये देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का सिलेबस है, लेकिन आना सभी को चाहिए। 11 12th वालों को भी ये ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो 0 30 45 60 एंड 90 एंगल्स पे वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेशियो अपन क्या मान लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये 3 वैल्यू याद हो जाए बस आपको। वैसे तो मैं ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी ट्रिक बता दूंगा आपको, लेकिन आप तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखें, क्योंकि ट्रिक अपन बार बार यूज नहीं करेंगे। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक में बता दूंगा। तो साइन कॉस टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो ये कुछ एंगल्स पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, जैसे आपको साइन की वैल्यू याद नहीं है, तो आपके पास एक ट्रिक है कि आप नंबर लिखना स्टार्ट करें 0 1 2 3 4। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो, एग्जाम में वैल्यू याद नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो ट्रिक भी आपके पास होना चाहिए। ट्रिक क्या है कि आप नंबर लिखना स्टार्ट करें 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर सभी नंबरों को आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। चलिए डिवाइड कर दिया 4 से सभी नंबर्स को, और फिर सभी के स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। 0 को डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 0 का रूट 0। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया। अब इसमें 1 का रूट तो 1 होगा, लेकिन 2 तो रूट के अंदर रहेगा। 3 का रूट निकालेंगे तो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, रूट 3 रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। 4 से 4 कैंसिल किया तो 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1। ये कुछ वैल्यू मिलेंगी, तो ये लाइन से वैल्यू आपको लिख देनी है। जैसे 0 पे कितना मिलेगा, 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, √3/2, और 90 पर कितना होता है, 1। तो लाइन से वैल्यू लिखना है। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1।
चलिए बताइए, समझ आ रहा है? लिख पाएंगे इस तरीके से वैल्यू? तो साइन थीटा इक्वल टू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाएगी आपसे, कोई भी क्लासेस में कोई पूछते हैं आपसे डायरेक्ट वैल्यू बताना है तो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये वैल्यू याद होना चाहिए। अब कॉस की वैल्यू लिखें तो एक काम करना, कॉस की वैल्यू की ट्रिक क्या है कि साइन की वैल्यू आपने लिखी, अब कॉस वाली वैल्यू के लिए आप इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो। लास्ट में क्या था 1, तो वो आपको यहां लिख देना है। फिर उसके बाद क्या मिला था √3/2, तो वो लिखें आप। फिर क्या मिला आपको 1/√2, उसके बाद 1/2 और फिर क्या मिला 0। तो साइन की वैल्यू को इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो पहले क्या लिखा 1, फिर क्या लिखा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। आपको इससे कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस की वैल्यू याद हो जाएंगी। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या मिली हमें, ये वैल्यू मिली। तो याद रखना है कि कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो साइन की वैल्यू जो 90 पे मिल रही थी 1, वो कॉस में 0 पे मिलती है। ओके, और साइन में 90 पर 1 मिला, वो कॉस में कहाँ मिला 0 पर मिला। और साइन 0 पर कितना देगा 0, तो कॉस वो कहाँ देगा 90 पर 0 देगा। दूसरी बात, साइन 30 पर 1/2 देगा और कॉस उसी वैल्यू को 60 पर 1/2 देगा। साइन 60 पर √3/2 देगा तो कॉस 30 पर √3/2 देगा। और साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पर क्या होती है 1/√2 1/√2। तो डायरेक्ट याद करना है, ट्रिक की आवश्यकता नहीं होना चाहिए आपको। फिर साइन कॉस के बाद टेन की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो टेन थीटा कैसे निकाले ये आपको समझाता हूं मैं। उसके लिए आप एक फॉर्मूला देखें। देखिए टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P/B, यही होता है P/B टेन थीटा का फॉर्मूला। अगर मैं न्यूमरेटर को s से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को भी s से डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये P/H बन जाएगा। क्या बन जाएगा? P/H। P/H अब देखो क्या होता है, P/H होता है साइन, तो P/H की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा और B/H की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए? B/H को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू को डिवाइड कर देना है कॉस की वैल्यू से। साइन अपॉन कॉस करोगे तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? ओके। और अगर टेन की वैल्यू मालूम है तो कॉट की आप बता ही दोगे। तो लिख देता हूं मैं, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि देखो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉट कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये मिलेगा आपको कॉट। देखें समझ पाए? तो मैंने बता दिया टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा होता है P/B, हमने दोनों को डिवाइड किया एस से, P/H को साइन लिखा, B/H को कॉस लिखा, तो इस तरीके से टेन थीटा मिलेगा। और टेन थीटा की वैल्यू को करना है रेसिप्रोकल, तो क्या मिलेगी कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेबल कंप्लीट कैसे करें तो आपको समझ में आ गया। टेन की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, तो साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू को डिवाइड करें कॉस की वैल्यू से। तो 0 को डिवाइड करो 1 से, तो 0/1 कितना होगा 0। ओके, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 1/√3। ये आप डिवाइड करके देख लेना। कर लेंगे डिवाइड या करके दिखाएं कहीं? चलो यहाँ करके दिखाते हैं। जैसे 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से, तो 1/2 अच्छा लग रहा है, डिवाइड की जगह इनटू लगाओ तो पीछे वाले का रेसिप्रोकल होगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा बच्चे 1/√3। चलिए कुछ आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिखे 1/√3। 1/√2 को डिवाइड करोगे 1/√2 से, सेम नंबर है, कैंसिल करने पर आंसर 1 आ जाएगा।
फिर यहाँ देखो √3/2 को डिवाइड करें 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा जैसे यहाँ पे कटा था, आपको क्या मिलेगा सिर्फ √3। और 1 को डिवाइड करो 0 से, तो 0 से कभी भी डिवाइड करें किसी भी नंबर को, उसका आंसर कितना होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर आंसर मिलेगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ डिफाइन नहीं है कि आप इसको डिवाइड करें। तो 10 की वैल्यू 90 पे नॉट डिफाइन होती है, 10 की वैल्यू 90 पर नॉट डिफाइन। तो 10 वाली वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। 0 पर 0 होता है, 90 पे नॉट डिफाइन होता है। बाकी 30 पर वैल्यू याद रखो 1/√3, 60 पर √3 और 45 पर 1। ये पहली बार के लिए ठीक है, ट्रिक से बना सिखा दिया आपको, बाकी डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है। ओके, इसके बाद कुछ नहीं है। देखो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपको ये 3 वैल्यू याद रखनी है बस। इसके बाद की 3 आप खुद बता देंगे कैसे। जैसे आपको 10 के बाद क्या लिखना है, कॉट लिखना है। तो आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर आपको कॉट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। ओके, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 0, नीचे 1 तो होता ही है, यानी कि 0/1। पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। एक ट्रिक शॉर्टकट भी है, आप इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो। तो इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर यहाँ पर √3, 1 और ये 1/√3 और ये 0। ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, मैं आपको किसी भी कंडीशन में वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। तो आप एक काम करें कि आपको क्या करना है, वैल्यू को पलट देना है। कॉट की वैल्यू चाहिए तो 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। अब 1/√3 का उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/√3। क्योंकि √3 का रेसिप्रोकल नीचे कितना था, नीचे कुछ नहीं है, 1 तो होता ही है। तो √3/1 और इसको पलटा तो क्या बन गया 1/√3। अब ये क्या है, इन्फिनिटी। अब नीचे तो मान लो 1 है, अब 1/∞ कर दोगे, यानी कि 1 को डिवाइड कर रहे हो इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर। और जब 1 को डिवाइड करोगे बहुत बड़े नंबर से, तो आंसर कितना आएगा, 0 के आसपास आएगा। तो आंसर 0 को अप्रोच करेगा, तो आंसर कितना लिखेंगे 0। समझ पाए क्या। तो रेसिप्रोकल करने से आपको मिल गई। ओके, अब जैसे आपको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये देखो कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो मतलब कॉस की वैल्यू को आप पलट देंगे तो आपको किसकी मिल जाएगी, सेक की मिल जाएगी। ओके, तो ढूंढो कहाँ है कॉस की वैल्यू, ये है। हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो बताओ 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, भाई 1 के नीचे 1 तो है ही, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो √3/2 को उल्टा करें तो ये कितना हो गया 2/√3 मिल गया। ओके, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2। अब 0 का रेसिप्रोकल समझा चुका हूं मैं, 0 को उल्टा करेंगे 1/0, और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। चलिए सेक हो गया, अब क्या बचा है, कॉसेक। तो यहाँ पे लेते हैं कॉसेक थीटा। आप मुझे बताओ कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब साइन की वैल्यू को पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, साइन की वैल्यू 0 है, 0 को पलटेंगे कितना होगा बताओ, 1/0। और 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइन। 0 से डिवाइड करना मतलब आंसर नॉट डिफाइन आएगा, तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 2 होता है। 1/√2 का कितना हो जाएगा, √2। और √3/2 का उल्टा कितना हो गया, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया। तो इस तरीके से आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा आपको ये साइन कॉस टेन की वैल्यू याद रखनी है। बाकी कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू तो आपको पलटने से मिल जाएंगी। अगर आपको कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेन का रेसिप्रोकल करो, सेक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। चलिए, कुछ समझ में आया। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा। अब हम समझते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। वैसे कुछ फॉर्मूले और चलते थे पहले, अब रिड्यूस कर दिए सिलेबस से।
क्योंकि 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ स्पेशली मैं, तो मैं आपको वो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। ये आपको कब बताऊंगा, जब एक एडवांस लेक्चर बनाएंगे अपन फॉर क्लास 11 12 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको ये सारे फॉर्मूले कवर करवाएंगे। ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, उसमें सब आ जाएगा। बट अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा क्योंकि रिड्यूस है तो वो नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी आप ये टेबल बनाना सीख गए, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। अब आपको दिखाता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनकी प्रैक्टिस कब करेंगे, वैल्यूज की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये वैल्यू याद कर लो, साइन कॉस टेन की वैल्यू। ये तो अपन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, उस टाइम दिखा दूंगा कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। बस इतना काम करना है कि साइन कॉस टेन की वैल्यू रटना है, ट्रिक नहीं, ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है। अब एग्जाम टाइम आ गया तो आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, ऐसे याद रखनी है। tan 30 कितना है 1/√3 और tan 60 कितना है √3, इस तरीके से वैल्यू याद रखें। तो इसको करते हैं रफ, और अब हम समझते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। इस टेबल को हटा देते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूं मैं उनको प्रूव कर पाएंगे। तो हमारे पास होती है फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट कौन सी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड हमारे पास है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये 3 आइडेंटिटीज का यूज करना है। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास है आइडेंटिटीज, ओके। तो इनका यूज कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले ये आई कहां से वो समझाते हैं। अपने आप तो प्रकट हो नहीं गई, कैसे बनी होंगी देखो। आपको राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस, ओके। अब एक काम करते हैं, यहां पर जैसे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है बताओ, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी अपॉन में H आना चाहिए। तो हम इस पूरी इक्वेशन को H के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे करना है, H स्क्वायर से, डिवाइड बाय H स्क्वायर। देखो ये प्रूफ याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं कि आई कहां से आपको पता होना चाहिए। H स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ये हो गया आपका B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और यहाँ पर H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कैंसिल करने पर कितना आएगा 1। अब ये होल स्क्वायर लगा दूं, ये हो गया P/H का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका B/H का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा बच्चे 1। अब ये P/H को बताओ क्या लिखा जा सकता है, P/H को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। ये हो गया साइन। आपको स्क्वायर भी करना होगा, तो याद रखिए एंगल का स्क्वायर नहीं होता। क्या बोलो, साइन का स्क्वायर करेंगे, थीटा का स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्क्वायर कहाँ लगाना है, साइन पे लगाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस B/H क्या हो गया, कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए समझ पाए क्या। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी आ कहां से रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसको डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट आइडेंटिटी। कैसे पहचाना, किससे डिवाइड करेंगे, साइन में क्या होता है P/H, यानी कि अपॉन में H आना चाहिए, तो H के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो सेकंड कहां से आई वो समझाते हैं।
सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारे पास है, सेकंड आइडेंटिटी के लिए tan का होता है, बताइए tan होता है अपना p अपॉन b, यानी कि अपॉन में b आना चाहिए। तो किससे डिवाइड करें बताओ, b के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय b स्क्वायर, तो b के स्क्वायर से डिवाइड करो, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सभी को डिवाइड कर दिया b के स्क्वायर से। ओके, ये दोनों पर स्क्वायर है, अपन होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा p अपॉन b का होल स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन b का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए p अपॉन b क्या है, तो देखो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिख सकते हैं, tan लिखा, स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, एंगल पे स्क्वायर कोई नहीं लगाएगा, ये क्या हो गया 1। h अपॉन b देखो, तो h अपॉन b को क्या लिख सकते हैं, sec, तो यहाँ हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बच्चे, sec स्क्वायर थीटा। तो आ गया, इसको अच्छे से लिख दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको मिलता है सेकंड आइडेंटिटी। तो ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ना भी पूछें, बट हमें ये पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, और पूछ भी लिया तो आप कर देंगे, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। एक और थर्ड और बताता हूँ मैं, लास्ट वन, कि थर्ड आइडेंटिटी कहाँ से आया, इसके बाद आपको बताऊंगा इनका यूज कैसे करना है। तो थर्ड हमारे पास है 1 प्लस कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, b अपॉन पी होता है, यानी अपॉन में क्या आ रहा है, p आ रहा है, अपॉन में p आ रहा है, मतलब मुझे p के स्क्वायर से डिवाइड करना है, अपॉन में जो आएगा उसी के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय p स्क्वायर। तो p स्क्वायर से डिवाइड करो, ये हो गया p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, और ये हो गया h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, b अपॉन p क्या है बताइए, तो वेस्ट अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, लिख दूं डायरेक्ट, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी लगा है ना। h अपॉन p क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। तो तीनों को मैंने प्रूफ कर दिया, अब इनका यूज किस तरीके से होता है वो समझिए। तो 1 बाई 1 हम इनको समझते हैं, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से प्रैक्टिस होगी इसकी, अभी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको अगर दिख जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये कई तरीके से यूज होता है, तो पहला तरीका मैंने बता दिया। दूसरा देखो क्या है कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा, स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि कभी भी आपको साइन थीटा मिले और आपको जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा मिल जाए तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो साइन को उधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, है ना, इनको आपको सोचना ना पड़े, ये सब रटे हों तभी आप ये चैप्टर कर पाएंगे। और यही बच्चों की प्रॉब्लम है, बच्चे क्या है फॉर्मूले याद करेंगे नहीं, क्वेश्चन करने चले जाएंगे, फिर बार बार देखने पड़ेंगे फॉर्मूले, समय लगेगा, समझ में आएंगे नहीं। तो सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूले रट लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाएंगे अपन, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर को अगर उस साइड भेज दें
तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखें आप, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी को। अब देखते हैं सेकंड को यूज कैसे करना है। ये तो क्लियर दिख रहा है, इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है, 1 की जगह ये लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए सेकंड आइडेंटिटी। तो सेकंड है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको यूज कैसे करें, इसको रफ कर दें। देखिए, इसको यूज करने के लिए एक तो क्लियर है, ये मिल जाएगा तो ये लिख सकते हैं, ये मिल जाएगा तो ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी आपको 1 की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इसको उस साइड भेज दोगे, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब आप लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा एक साथ लिखा, और फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। बाकी कई तरीके हैं, किसी भी इनटू में है, किसी भी नंबर को डिवाइड में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कभी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा दिख जाए तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। कभी आपको मिल जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा, उसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो इस तरीके से यूज कर पाएंगे आप इनका। और 1 को उधर भेजकर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड वाले का यूज भी कर पाएंगे, इसी तरीके से इसका भी यूज देख लेना। मैं लिख देता हूं एक बार, अभी समझ में ना भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत है, बस समझ लो, बस कुछ देखा देखा लगना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं ये सब करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है, इसलिए एक बार देखना जरूरी है। तो थर्ड आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखो वही कहानी है कि आप कॉट स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो ये पहले से ही है कॉसेक स्क्वायर थीटा, उधर जाके बन जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। किसी भी एक को डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो देख लो, कोई समस्या नहीं है, आपको बस ये 3 इक्वेशन याद करनी है। इसके बाद मैंने जो भी पढ़ाया था, इनको प्रूव किया था और यूज़ कैसे करना है वो समझाया। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे सब हो जाएगा। बट ये इक्वेशन याद जरूर करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं एंड। अगले लेक्चर में, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो क्लास 10th के लिए स्पेशली पढ़ाई है मैंने, इसको आप 11 12 के बच्चे भी देखेंगे ताकि बेसिक क्लियर हो। फिर एक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आएंगे जो स्पेशली फॉर क्लास 11 12 के स्टूडेंट के लिए होगा, जिसमें सारे फॉर्मूले बताऊंगा 11 12 वाले, जो अच्छे लेवल की होगी, काफ़ी अच्छे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे।
ओके, उसको 10th वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देखना है। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर 10th वाले बच्चे गलती से भी नहीं देखेंगे, नहीं तो क्या होगा, उनका ट्रिग्नोमेट्री से विश्वास उठ जाएगा। चलिए समझ गए आप। ओके, इसके बाद कुछ लेक्चर लेकर आएंगे, अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले एक लेक्चर में, फिर इसके बाद कुछ लेक्चर अपन एडवांस रखेंगे, जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।